टाइप 1 डायबिटीज़ में आपके पास एक रीज़न आ गई कि भी आपके जो बीटा सेल्स हैं डिस्ट्रॉय क्यों हुए? बिकॉज ऑफ द डिस्ट्रक्शन ऑफ द बीटा सेल्स की डिस्ट्रक्शन क्यों थी? बिकॉज ऑफ द ऑटोइम्यून डिजीज़। ट्यूमर्स भी हैं, डिफरेंट रीजंस हैं। भाई मेरे पास मैं आगे पढ़ने जा रही हूँ टाइप 2 डायबिटीज़। इसके अंदर मैं स्टेटमेंट पढ़ूँगी कि टाइप 2 डायबिटीज़ में क्या है, मेरे बीटा सेल्स जो हैं, ये स्टेटमेंट भी लिखी हुई आएगी कि बहुत कम क्वांटिटी में इंसुलिन रिलीज़ कर रहे हैं, इतनी कम क्वांटिटी में कि दैट क्वांटिटी इज़ यूजलेस। ठीक है। टाइप 1 डायबिटीज़ में मेरे पास एक रीज़न ये आ रही थी कि भाई मेरे तो बीटा सेल्स डिस्ट्रॉय हो चुके, देयर वाज नो रिलीज ऑफ द इंसुलिन। टाइप 2 डायबिटीज़ में मेरे पास एक रीज़न ये है कि मेरे बीटा सेल्स ने इतने एक्सेसिवली इंसुलिन रिलीज़ किया कि अब मेरी बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस आ गई। ये कॉन्सेप्ट लास्ट टाइम था जो आपने डिस्कस कर लिया था। बच्चों, टुडेज टॉपिक इज़ टाइप 2 डायबिटीज़। अब टाइप 2 डायबिटीज़ इज़ द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ डायबिटीज़। ऑलमोस्ट 90% पॉपुलेशन में आपको जो डायबिटीज़ मिलेगी दैट इज़ टाइप 2 डायबिटीज़। अब जी टाइप 2 डायबिटीज़ इतनी कॉमन क्यों है? देखो ये कॉमन सेंस की बात है ना कि हम लोग कितना मीठा खा लेते हैं, इतना मीठा खाया, इतनी शुगर इनटेक की कि मेरी बॉडी ने इतने एक्सेसिवली इंसुलिन रिलीज़ की कि एक टाइम ये आया कि विद इन माई बॉडी मेरे सेल्स ने उस इंसुलिन के अगेंस्ट रेजिस्टेंस शो कर दी। ये एक रीज़न आ सकती है ना। और डिफरेंट रीजंस हैं, जब हम कंपैरिजन करेंगे टाइप 1 और टाइप 2 का तो उसके अंदर साथ साथ इसको डिस्कस करेंगे। बच्चों, अब मोस्ट कॉमन रीजंस आपके पास जो डायबिटीज़ टाइप 2 की हैं, फर्स्ट वन इज़ जेनेटिक फैक्टर। नॉर्मली जी अगर आपके फैमिली हिस्ट्री चल रही है, ठीक है, अगर आपकी फैमिली में किसी को टाइप 2 डायबिटीज़ है, देयर आर चांसेस कि आपको भी टाइप 2 डायबिटीज़ होगी। देन यू हैव एजिंग, जैसे जैसे एज बढ़ी टाइप 2 डायबिटीज़ की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। ओबेसिटी के अंदर, मोटे लोगों के अंदर भी टाइप 2 डायबिटीज़ ज़्यादातर देखी गई। इस वजह से तो कहते हैं कि अपने वेट कम करो, कोलेस्ट्रॉल लेवल कम करो। ठीक है, जो टाइप 2 डायबिटिक पेशेंट होते हैं मोस्टली दे आर ओबीज, उसमें कोलेस्ट्रॉल लेवल्स भी बड़े होते हैं और वो हाइपरटेंसिव पेशेंट्स भी नॉर्मली होते हैं। ठीक, उसके बाद जी आपके पास एक कॉमन रीज़न टाइप 2 डायबिटीज़ की है, दैट इज़ द इंसुलिन रेजिस्टेंस। ठीक है, इंसुलिन रेजिस्टेंस आपके पास आ गई, जिसका कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है। एक और बात याद रखना कि वी हैव डिस्कस्ड इन टाइप 1 डायबिटीज़ कि देयर आर चांसेस ऑफ डायबिटिक कीटोएसिडोसिस। कीटोएसिडोसिस क्या हो रहा था, कभी टाइप 1 में मेरे पास इंसुलिन रिलीज़ नहीं हो रही थी। अब जो इंसुलिन रिलीज़ नहीं हो रही थी जिसकी वजह से मेरे सेल्स के अंदर ग्लूकोज नहीं जा रहा था, ग्लूकोज वाज इन दी ब्लड और दी प्लाज्मा। अब ग्लूकोज मेरे सेल्स के अंदर नहीं गया तो एनर्जी की प्रोडक्शन नहीं हुई। तो इसको जी इस चीज़ को कॉम्पनसेट करने के लिए मेरी बॉडी ने क्या किया कि लाइपोलाइसिस स्टार्ट करवा दी, कीटोन बॉडीज़ बनाना शुरू कर दी, जिसने मेरे ब्लड को एसिडिक कर दिया। तो मैंने इस कंडीशन को कह दिया डायबिटिक कीटोएसिडोसिस। अब जी डायबिटिक कीटोएसिडोसिस की जो कंडीशन है वो आपके टाइप 2 डायबिटिक पेशेंट्स में नहीं देखी गई। ठीक है, इसमें क्या है कि जी टाइप 2 में अल्टीमेटली देयर इज़ यूजुअली देयर इज़ एक्सेसिव रिलीज ऑफ द इंसुलिन। बच्चों, एक और पॉइंट आप लोगों ने याद रखना है कि टाइप 2 डायबिटीज़ के अंदर क्या हुआ, ये भी एक पॉसिबिलिटी है कि स्टार्ट में क्या था कि देयर वाज एक्सेसिव रिलीज ऑफ द इंसुलिन। इतना मीठा खाया, इतने कार्बोहाइड्रेट्स लिए कि मेरे पेनक्रियास ने एक्सेसिवली इंसुलिन रिलीज़ करना शुरू कर दिया। स्टार्ट कंडीशन मेरे पास ये थी। फिर मेरे पास अल्टीमेट कंडीशन क्या आ गई कि मेरे बीटा सेल्स एग्जॉस्ट हो गए, इतनी वर्किंग की कि अब क्या है कि मेरी जो रिलीज़ ऑफ इंसुलिन है वो लेस हो गया। बीटा सेल्स ने कम इंसुलिन को रिलीज़ करना शुरू कर दिया। ठीक है, अब जी जब मैं इस स्टेप से स्टेप 1 से स्टेप 2 की तरफ आऊँगी तो मेरे पास डेफिनेटली देयर विल बी द चेंज इन दी प्रिस्क्रिप्शन। ऐसा ही है ना, प्रिस्क्रिप्शन पैटर्न मेरा
चेंज होगा। पहले मेरे पेशेंट को इंसुलिन नहीं चाहिए थी, सेकंड स्टेज में मेरे पेशेंट को इंसुलिन चाहिए, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि टाइप 2 डायबिटिक पेशेंट को हम इंसुलिन नहीं देते, हम टाइप 2 डायबिटिक पेशेंट को इंसुलिन देते हैं। पहले जो इंसुलिन एक्सेसिव अमाउंट में थी, हमें बस ऐसी ड्रग्स नहीं थी जो ग्लूकोज को किसी तरह से यूटिलाइज करें। तो नॉर्मली इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, अपने पेशेंट को कौन से एजेंट्स दे देते हैं, लास्ट टाइम मैंने बताया था ओरल हाइपोग्लाइसीमिक एजेंट्स हम लोग टाइप 2 डायबिटीज़ के अंदर इस्तेमाल करते हैं। क्लियर। सेकंड स्टेज में हमें इंसुलिन रिक्वायर्ड है, ठीक है। देखो आप लोग इधर भी टाइप 2 डायबिटीज़ में स्टेप 1 से स्टेप 2 में आ गए जहाँ इंसुलिन कम रिलीज़ हो रही है। तो क्या इसी को, चलो खाली इस स्टेप को देखो, देखने से आपको लगता है कि अल्टीमेट कॉन्सिक्वेंसेज चाहे टाइप 1 के हों या टाइप 2 के हों वो सेम हो जाएंगे, अल्टीमेटली सेम कंडीशंस आपके पास आना शुरू हो जाएंगी, ऐसे ही है ना। सो यही चीज़ आपके बुक में मेंशन है कि भाई टाइप 2 डायबिटिक्स आर नॉन कीटोटिक, यानी कि डायबिटिक कीटो एसिडोसिस उनमें नहीं देखी गई, ठीक है। और दूसरी बात ये कि लॉन्ग टर्म क्लिनिकल कॉन्सिक्वेंसेज दोनों टाइप ऑफ डायबिटीज़ में आर सिमिलर। क्लियर। अब जी आपके लिपिन कॉर्ड के अंदर हेडिंग आ गई, दोबारा से आपका ऑथर ने सेम चीज़ रिपीट की है पहले भी, लेकिन एक अगेन हेडिंग के अंदर कॉजेज लिख दिए कि सबसे पहले बात जो उसने वही फर्स्ट कॉज डिस्कस किया कि कॉज क्या है कि आपके देयर इज़ लैक ऑफ सेंसिटिविटी ऑफ द टारगेटेड ऑर्गन टू द इंसुलिन। ये मेरे पास सेल था, सेल के ऊपर बच्चों मेरे पास रिसेप्टर था, इंसुलिन रिसेप्टर था। अब इसमें क्या होगा, इतनी एक्सेसिवली इंसुलिन रिलीज़ हुई कि उसने क्या किया कि सेल ने उसके अगेंस्ट रेजिस्टेंस शो कर दी। अब भाई रेजिस्टेंस शो कैसे कर दी, कुछ आर्टिकल्स देखो ना तो उन आर्टिकल्स में लिखा हुआ आपको मिलेगा कि इस टाइप 2 डायबिटीज़ के अंदर बहुत कम रेफरेंसेस इसके हैं। क्या होता है कि आपकी इंसुलिन अब रिसेप्टर के साथ बाइंड करना छोड़ देती है। अच्छा, कुछ लोगों का है नहीं जी ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बाइंड तो नॉर्मली करती है लेकिन फर्दर सिग्नलिंग नहीं होती। ज़्यादा एविडेंस आपके पास कौन से, मोर ऑथेंटिक इज कि इंसुलिन इज बाइंडिंग, क्योंकि देयर इज एक्सेसिव अमाउंट ऑफ इंसुलिन, इंसुलिन ने बाइंड कर दिया लेकिन देयर इज़ नो फर्दर सिग्नलिंग, इंट्रासेलुलर सिग्नलिंग नहीं हुई। प्रोटीन्स जो इस पूरे प्रोसेस में इन्वॉल्व थी दीज वर नॉट वर्किंग, जिसकी वजह से ग्लूकोज आपके सेल के अंदर नहीं गया। क्लियर। एक ही आपके पास बच्चों रीज़न आ गई, बुक में मेंशन नहीं है, बस ये है कि भाई रेजिस्टेंस आ गई, रेजिस्टेंस आ गई, रेजिस्टेंस आपके जहन में आया क्यों आ गई, कुछ ने लिख दिया कि जी मेरी इंसुलिन ने रिसेप्टर के साथ बाइंड नहीं किया, बट दिस इज़ नॉट मोर ऑथेंटिक। भाई कॉमन सेंस की बात है, मेरे जहन में कि इंसुलिन बहुत एक्सेसिवली रिलीज़ हो रही है, इंसुलिन ने क्या किया, रिसेप्टर के साथ जाकर बाइंड कर दिया लेकिन फर्दर सिग्नलिंग नहीं हुई। प्रोटीन्स जो इस पूरे प्रोसेस में इन्वॉल्व थी नाउ दीज आर नॉन फंक्शनल, जिसकी वजह से ग्लूकोज आपके सेल के अंदर नहीं गई और एटीपी की प्रोडक्शन नहीं हुई। ठीक है। अब जी विद द टाइम, पहले आपके पास ये स्टेज नंबर 1 आ गई, अब स्टेज नंबर 2 में क्या होगा, ओवर द टाइम, विद द टाइम क्या होगा, अब बीटा सेल भी फंक्शनिंग ओवर फंक्शनिंग कर रहे हैं, अल्टीमेटली द बीटा सेल्स विल डिक्लाइन देयर फंक्शन। अब जी फॉर एग्जांपल अगर वो पहले 100% इंसुलिन रिलीज़ कर रहे थे स्टेप 1 में, अल्टीमेटली क्या हुआ, फॉर एग्जांपल 10% आप इंसुलिन के ऊपर आ गए और ये 10% इंसुलिन इतनी इनफ नहीं है कि जी वो आपके ग्लूकोज को अंदर लेकर जा सके। बच्चों अब इसमें थोड़ा सा पॉइंट समझने वाले, अगर आप अक्सर रिसर्च आर्टिकल्स देखें तो आप कहेंगे अच्छा चलो चाहे थोड़ी इंसुलिन रिलीज़ हो रही है उसके अगेंस्ट भी तो रेजिस्टेंस आनी चाहिए थी, वो थोड़ी 10% भी काम क्यों कर रही है, खाली 10% पे आप आए तो आपने पेशेंट को जी इंसुलिन देना शुरू कर दी। ठीक है। मेरे पास बच्चों मैंने कहा मैं स्टेप 1 पे थी, मेरा प्रिस्क्रिप्शन पैटर्न वाज डिफरेंट, अब मैं स्टेप 2 पे आई तो मैंने अपने पेशेंट को इंसुलिन देना शुरू कर दी, क्योंकि इंसुलिन मैंने कहा कम होगी, कितने परसेंट, फॉर एग्जांपल 10% होगी, 10% होगी भाई, लेकिन मैंने तो अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा है कि ये जो 10% इंसुलिन है इससे भी तो रेजिस्टेंस शो करनी चाहिए, इसने रेजिस्टेंस शो क्यों नहीं की। बच्चों अल्टीमेटली जी जब हम आपके पेशेंट के अंदर टाइप 2 डायबिटीज़ डायग्नोज हुई
आपने पेशेंट को कहा कि अपनी डाइट को कंट्रोल करो, पेशेंट ने डाइट कंट्रोल की, इंसुलिन कम रिलीज़ होना शुरू हो गई, ठीक है, कि थोड़ी बॉडी मेरी स्टेबल स्टेज के ऊपर जाना शुरू हो गई। मैंने अपने पेशेंट को कहा कि अपना वेट कम करो, एक्सरसाइज करो, अपनी बॉडी का कोलेस्ट्रॉल लेवल मेंटेन करो, क्योंकि वो भी आपको डायबिटीज़ की तरफ ले जाती है। अपने हाइपरटेंशन को मैनेज करो, ठीक है। अल्टीमेटली हम ये चीज़ें भी कर रहे हैं। अब क्या हुआ कि मेरी बॉडी रिवाइवल की तरफ जाना शुरू हुई। अब ये रिवाइवल अगर मैं रेजिस्टेंस के फैक्टर से लेकर डिस्कस करूं तो बच्चों ये रिवाइवल क्या है कि मेरे पास, मैंने कहा कि हर तरह से मेरे रिसेप्टर के साथ इंसुलिन नॉर्मली बाइंड कर रही है, ये 10% इंसुलिन भी नॉर्मल बाइंड कर रही है, लेकिन रेजिस्टेंस वाला फैक्टर ये होना चाहिए था काम कर रही है लेकिन फंक्शनिंग नहीं कर रही। लेकिन नहीं, मैंने अपने पेशेंट को मैनेज इस तरीके से करवाया कि क्या हुआ कि अल्टीमेटली हम रिवाइवल की तरफ जाना शुरू हो गए। वो रिवाइवल एक्चुअली क्या था कि मेरे पास प्रोटीन्स जो सारे इस प्रोसेस के अंदर इन्वॉल्व थी, नाउ दे हैव स्टार्टेड फंक्शनिंग, इन्होंने सिग्नलिंग करना शुरू कर दी। असल में अब हम इस स्टेज के ऊपर आ गए। जब हम इस स्टेज के ऊपर आ गए, विद इन दी सेल मेरे पास रिवाइवल की कंडीशन आ गई, तो अब मैं अपने पेशेंट को इंसुलिन दूंगी, ठीक है। इस वजह से जी हम लोग अल्टीमेटली टाइप 2 के अंदर भी इंसुलिन के ऊपर आ जाते हैं। क्लियर? ओके। अब जी टाइप 2 डायबिटिक, देखो हम इंसुलिन के ऊपर आ गए ना, यहाँ से मुझे पता चला टाइप 2 डायबिटिक पेशेंट वाज ओबीज पेशेंट। मैंने उसकी ओबेसिटी, उसके मोटापे को मैनेज करवाया। मैं टाइप 2 डायबिटिक पेशेंट ओबीज था तो हो भाई डेफिनेटली उसके अंदर कोलेस्ट्रॉल लेवल्स भी बड़े होंगे। मैंने उसको ऑयल वगैरह ख़त्म करवाया, उसको मैनेज किया, यानी कि हर चीज़ एकदम से हम ख़त्म भी नहीं करते हैं, ठीक है। तो मैंने उसके कोलेस्ट्रॉल लेवल को मैनेज किया, उसके हाइपरटेंशन को मैनेज किया, जिसकी वजह से अल्टीमेटली मैं इंसुलिन के ऊपर आ गई। क्लियर बच्चों? टेस्ट भी करते हैं, ऐसे हम लोगों की ये एक्सपीरियंस बेस्ड स्टडीज़ हैं। जो एक्सपीरियंस बेस्ड बच्चों स्टडीज़ होते हैं उसे हम कहते हैं एम्पिरिकल थेरेपी। एम्पिरिकल थेरेपी, मेरे पास देखो, मेरे पास कोई यंग पेशेंट जाता है ना, तो मैं उसको कहती हूँ कि मेरे जहन में आ जाता है ये टाइप 1 डायबिटिक ही होगा, क्योंकि अभी मैंने पढ़ा ना बिलो द एज 35। मैं उसे कहती हूँ वो आपके पास सी प्रोटीन का जो टेस्ट है, पढ़ी थी ना सी प्रोटीन, अच्छा अभी आ गई। मैं उसे कहती हूँ अपने पेशेंट को कि वो क्या करे कि सी पेप्टाइड का टेस्ट करवा ले। मेरे जहन में 35 से कम है। मेरे पास पेशेंट आया अबव 35 है या उसकी एज है, मैं देखने में मुझे लग रहा है मोटा है, उसको हाइपरटेंशन है, ठीक है। मेरे जहन में आता है ये टाइप 2 होगा। टाइप 2 के लिए नॉर्मली मैं फिर क्या कहती हूँ, मैंने देखना है ना पहले इसका इंसुलिन बढ़ा हुआ तो नहीं था, मैं क्या कहती हूँ उसका ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन टेस्ट करवा लेती हूँ, ठीक है। तो कुछ चीज़ें मैं जस्ट अपने एक्सपीरियंस बेस्ड पे मैं ये कहती हूँ अच्छा ये वाला डायग्नोस्टिक टेस्ट कर लो, ये टेस्ट कर लो, दिस इज़ माय डायग्नोसिस, जो मेरी एक्सपीरियंस की बेस पे है, दिस इज़ एम्पिरिकल थेरेपी, ठीक है। अभी टेस्ट को भी देखते हैं आगे जाके बच्चों। देखो जब हम पेशेंट जो है मेडिकेशन के ऊपर होते हैं, कहते हैं ना फ्रिक्वेंटली अपना जो ग्लूकोज लेवल है वो मॉनिटर करते रहें कि आप किस किस्म की डाइट ले रहे हैं। ये ना हो कि भी आप ड्रग्स ले रहे हैं, इंसुलिन ले रहे हैं, आपका ग्लूकोज लेवल बिल्कुल ही डाउन चला जाए, नहीं। आपने मेंटेन करना है अपनी डाइट को, और उस डाइट के अकॉर्डिंगली अब आपने अपनी डोज को मेंटेन करना है, ठीक है। क्लियर बच्चों? अब ट्रीटमेंट ऑप्शंस की तरफ आते हैं। ट्रीटमेंट ऑप्शंस के ऊपर आते हैं। टाइप 2 डायबिटीज़ में टाइप 1 डायबिटीज़ की तरह आपके पास कंडीशन ये है कि ग्लूकोज लेवल इंक्रीज़ है, ग्लूकोज लेवल बढ़ा हुआ है, ठीक है। अब आपके पास ट्रीटमेंट गोल क्या है कि आपने उस ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करना है, ठीक है, ताकि आप लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस की तरफ ना जाएं। लॉन्ग टर्म आपके पास कॉम्प्लिकेशंस क्या थी कि डिफरेंट डिजीज़ हो जाएंगी ना आपको। बच्चों इसको प्रिवेंट करने के लिए सबसे पहले तो मेरी कोशिश ये है कि मेरे पास पेशेंट आया, मैंने उससे कहा कि अपना वेट कम करो, एक्सरसाइज करो, ठीक है, अपनी डाइट को मेंटेन करो। क्लियर?
भाई ये चीज़ें मैंने कर ली, डाइटरी मॉडिफिकेशन मेरे पास आ गई। डाइटरी मॉडिफिकेशन से क्या होगा, देखो मैंने अभी बताई ना रीज़न सिग्नलिंग वाली। डाइटरी मॉडिफिकेशन से क्या होगा, अल्टीमेटली देयर विल बी द डिक्रीज इन इंसुलिन रेजिस्टेंस। इंसुलिन रेजिस्टेंस आपके पास कम हो जाएगी, आप कभी इस तरह अपने हाइपरग्लाइसीमिया को मैनेज कर सकते हैं। अच्छा, अब जी मैं एक्सरसाइज की बात करूँ, डाइट की बात करूँ, मेरे जहन में आता है डाइट ने भाई कैसे मेरे इस पूरे प्रोसेस को, इस रेजिस्टेंस को कैसे कम कर दिया। सेम चीज़ जो अभी हमने डिस्कस किया आपके ब्लू कलर के बॉक्स के अंदर मेंशन है, इसने प्रोटीन्स को क्या किया, एक्टिव कर दिया। उन प्रोटीन्स को एक्टिव कर दिया जो इंसुलिन सिग्नलिंग में इन्वॉल्व थे और ग्लूकोज को अंदर लेकर जा रहे थे। क्लियर? अच्छा जी, अब जी मेरे पास जी जब भी टाइप 2 डायबिटिक पेशेंट आए, स्टार्ट में मेरे पास कंडीशन क्या थी, देयर वाज द एक्सेसिव रिलीज ऑफ द इंसुलिन। अब जी क्योंकि इंसुलिन तो मेरे पास ऑलरेडी ज़्यादा थी, इस स्टेज पे मैंने अपने पेशेंट को इंसुलिन नहीं देनी। इस स्टेज में मैंने उसे ऐसे एजेंट देने हैं जो एक्सेसिव ग्लूकोज के लेवल को कम करें। तो इस वजह से इस स्टेज में मैं अपने पेशेंट को सबसे पहले ले आई ओरल हाइपोग्लाइसीमिक एजेंट पे। हाइपो जो मेरे ग्लाइसीमिया को, जो मेरे ग्लूकोज के लेवल को कम कर देंगे। ठीक है, अब जी इसके बाद मेरे पास स्टेज आएगी जिसके अंदर मैं अपने पेशेंट को इंसुलिन थेरेपी के ऊपर लेकर जाऊंगी, क्योंकि अब मेरा पेशेंट रिवाइवल की तरफ जा रहा है। अब इंसुलिन की नॉर्मल प्रोडक्शन होना शुरू हो गई है। क्यों होना शुरू हो गई, क्योंकि देयर इज़ डाइटरी मॉडिफिकेशन। पेशेंट ने अपनी डाइट मैनेज कर ली, अपना वेट कंट्रोल कर लिया और अपनी दूसरी जिससे एसोसिएटेड कंडीशंस थी उसको मैनेज कर लिया।